दोस्तों आज की इस वीडियो पर हम एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करेंगे जिसे देखकर हर कोई ये कहने लगा है कि आज एक कैसा ज़माना आ चुका है, कैसा ज़माना देखने को मिल रहा है। एक वो ज़माना था जब लोग अपने कपड़े पहनने के लिए भी टैक्स देना पड़ता था। जितने भी छोटे-बड़े काम हैं उसके लिए भी टैक्स देना पड़ता था। और आज एक ऐसा ज़माना आ चुका है जब लोग कपड़े उतारने पे तुले हैं। सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया के नाम पे ना जाने कैसी-कैसी हरकतें कर रहे हैं अपने शरीर के साथ। फैशन के नाम पे ना जाने कैसी-कैसी हरकतें करने को देखने को मिलता है सोशल मीडिया पर। लेकिन वो लोग शायद नहीं जानते या फिर जानकर भी ना जानने के एक्टिंग करते हैं कि हम लोग जो इतनी मज़े से रह रहे हैं, इतनी खुशहाल ज़िंदगी बिता रहा है, इसके पीछे भी बहुत सारा इतिहास थी। जिस इतिहास में एक ऐसा भी इतिहास थी जब अंग्रेज़ों के ज़माने या फिर कहिए राजा-महाराजा के ज़माने से वो चलते आ रहे थे कि लोगों को नीचू जाति के लोगों को कपड़े पहनने के लिए भी टैक्स देना पड़ता था। वो लोग कपड़े पहनने के लिए तरसते थे लेकिन टैक्स ना भरने की वजह से कपड़े ना पहनकर रहना पड़ता था, खास करके औरतों को। लेकिन आजकल के औरतों को देखिए क्या कर रहा है सोशल मीडिया पर। जो आज के ज़माने पे लोग हैं, जो आज के ज़माने पे ले क्या है, वो लोग फॉलोअर बढ़ाने के लिए ना जाने क्या-क्या, कैसी-कैसी हरकतें कर रहे हैं। बहुत पहले से ही हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री में बहुत सारी ऐसी फ़िल्म बनी है और बन रही है जो हमारे इतिहास को लेकर बनते हैं। हमारे इतिहास में क्या-क्या घटी है उसके बारे में हम लोगों को आगाह करती है या फिर इंस्पिरेशन लेकर वो फ़िल्म बनाया जाता है। तो आज भी मैंने दोस्तों एक ऐसा फ़िल्म देखा है जो इतिहास का ही पढ़ने का एक ऐसा स्टोरी है जो शायद ही दब गई है। लोगों को शायद पता नहीं है। जब हम लोग पढ़ते थे तो तब इतिहास के पन्नों में बस छोटा-सा ही अक्षर में लिखा रहता था। पूरी कहानी शायद सबको नहीं पता है। लेकिन आज इस फ़िल्म को देखकर मैं हैरान रह गया कि ऐसा भी एक कहानी था, ऐसा भी एक दर्दनाक स्टोरी था इस हिस्ट्री के पीछे। इस फ़िल्म का नाम है पठन पुथन नूतंटू जो कि मलयालम इंडस्ट्री की एक फ़िल्म है जिसका मतलब ही है 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी में एक ऐसी हिस्ट्री थी जो ना कि अंग्रेजों के हमारे राजा महाराजा के ज़माने की एक स्टोरी है जिससे लोग अनजान है। हम में से जो लोग अभी भी पढ़ रहे हैं या भी पढ़ चुका है, कहीं न कहीं इतिहास के पन्नों में ऐसी स्टोरी सुना ही होगा कि भारत में काफ़ी सारी ऐसी जगह थी जहाँ पर ऊंच-नीच जाति-भेद थी। हमारे भारत में ये प्रथा बहुत पहले से ही चालू थे ऊंच-नीच का भेदभाव, जिसके कारण भारत में बहुत सारी ऐसी जगह पे लोगों को कपड़े पहनने की आज़ादी नहीं थी। जो भी लोग कपड़े पहनना चाहता था उन लोगों को टैक्स देना पड़ता था, खास करके औरत लोग। तो जो लोग टैक्स नहीं भरता था, खास करके सभी लोग टैक्स नहीं भर पाता था उस टाइम, तो इसीलिए वो लोग छाती पे कपड़े पहनने की इजाज़त नहीं थी। अगर पहनता भी तो टैक्स देना पड़ता था। और इतिहास की पन्नों की इसी छोटी कहानी को बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिखाने की कोशिश की है इस फ़िल्म के ज़रिए। तो उस टाइम नीचू जाति के लोगों को कपड़े पहनने की बहुत ही इच्छा थी क्योंकि वो लोग बिना कपड़े के रह रहे थे। तो कभी-कभी लोग कपड़े पहन लेते थे बिना अनुमति के भी और जब पता चलता है तो उन लोगों को बहुत ही मतलब दर्दनाक सज़ाएँ मिलती थी। कोड़े पड़ते थे पीठ पे और गर्म रॉड से शरीर को जलाया जाता था और कभी-कभी लोगों को मौत की सज़ा भी मिल जाती थी इस दुस्साहस की वजह से। इस कहानी में पूरी भारत की इसी स्थिति को दिखाई नहीं गई है क्योंकि 19वीं शताब्दी की आखिरी टाइम पर जो वक़्त ऐसा था जब पूरी भारत में से ये प्रथाएँ बंद कर दी गई थी लेकिन केरला की कुछ जगह पे ये प्रथा चालू थी उसी को मद्देनज़र रखते हुए इस फ़िल्म को बनाई गई है। और 19वीं शताब्दी के आखिरी टाइम पर एक ऐसी घटना घटी थी जिसकी वजह से इस प्रथा को बंद करना पड़ा। कपड़े पहनने के जुर्म में जब एक बाप बेटी को सजा मिल रही थी तो तब बेटी ने एक ऐसी साहसिक काम किया है जिसने पूरी हिंदुस्तान के इतिहास को बदल दी थी। इस प्रथा को बंद करनी पड़ी पूरी हिंदुस्तान से। उस लड़की ने अपनी जान देकर इस प्रथा को बंद किया है। जब उसकी छाती से उसकी कपड़े को निकाल दी गई है उसके बाद सब लोगों के सामने धार हथियार से उसने अपने स्तन को काट कर सभी लोगों के दिल में एक आक्रोश पैदा कर दिया था और उसी वक्त से नीचू जात के लोगों के अंदर भी एक हौसला आ गया था लड़ने का। और उस घटना के बाद से पूरे हिंदुस्तान से इस प्रथा को हटाना पड़ा। साथ ही साथ और भी बहुत सारे टैक्सेस और भी बहुत सारे असामाजिक कार्यकलाप को बंद करना पड़ा पूरी भारत से। फिल्म में एक ऐसे इंसान को दिखाया गया है जो कि व्यावसायिक है, वो भी नीचू जात की लोग है। चाहे किसी के पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, वो नीचू जात के लोग है तो उसको मंदिर में घुसने की ना ही और भी कई सामाजिक कर्म करने की अनुमति थी क्योंकि वो नीचू जात की लोग है। तो वो व्यावसायिक थी और वो नीचू जात के लोगों के लिए लड़ते थे जिसके वजह से उसको भी अपना जान खोना पड़ा। कोई कितना भी बड़ा ताकतवर क्यों ना हो, षड्यंत्र के जाल में जब फंस जाता है तो कोई उस जाल से निकल नहीं सकता। भले ही वो दोनों अपनी जान की कुर्बानी दी है लेकिन जाते जाते उन दोनों ने समाज से एक ऐसी घिनौनी प्रथा को
हटा के गई है, जो नीचू जात के लोगों को अन्याय और अत्याचार के बचा के गई है। सुनने में और सोचने में जितना कहानी लगती है, उस कहानी के पीछे जितना सच्चाई है वो आपको इस फ़िल्म के ज़रिए ही पता चलेगा। बहुत ही बेहतरीन फ़िल्म की है मलयालम इंडस्ट्री की ओर से, आपको ये फ़िल्म ज़रूर देखना चाहिए। वैसे ये फ़िल्म अभी तक हिंदी में नहीं आई है, रिकमेंडेशन की वजह से मैंने इस फ़िल्म को मलयालम में ही अमेज़न प्राइम पर देख लिया है। आप भी अगर देखना चाहते हैं देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन फ़िल्म है। भले ही हिंदी में ना हो लेकिन आप इस फ़िल्म की गहराई को समझ जाएँगे मलयालम लैंग्वेज में।